मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, कक्षा पहली की बात करेंगे और बच्चों कक्षा पहली में आज हम पढ़ेंगे हिंदी यानी बाल भारती। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा पहली हिंदी बाल भारती की पाठ्य पुस्तक आकर्षक ढंग से सजाई गई है। देखिए बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। जिस बच्चों तो कक्षा पहली हिंदी बाल भारती की बात करेंगे और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं पुनरावर्तन करने वाले हैं बच्चों पुनरावर्तन 1। तो बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 40 पर है। ठीक है बच्चों, पृष्ठ क्रमांक 40 पर है जिसका हम अभ्यास करने वाले हैं, पुनरावर्तन करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, ये हम करेंगे पुनरावर्तन। सुनो और बार बार बोलो, सुनो और बार बार बोलो। तो यानी बच्चों आपको ध्यान से सुनना है और बार बार बोलना है। इस बच्चों हम पुनरावर्तन 1 यानी हम बच्चों पुनरावर्तन कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों सुनो और बार बार बोलो। तो बच्चों देखिए स्क्रीन पर ध्यान से और बोलिए। तो बोलिए बच्चों, कच्चा पापड़। ध्यान से देखिए। चलिए हम आपको ये पॉइंट आउट करते हुए अगर आगे बढ़े, ध्यान से देखिए। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़। बोलिए, चलिए हमारे पीछे बोलिए, बार बार बोलिए। कच्चा पापड़, पक्का पापड़। फिर से बोलिए बच्चों, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। फिर से बोलिए, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। तो बच्चों इसे बार बार बोलना है। देखिए बच्चों, ये सुनो और बार बार बोलो। तो बच्चों धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप अपनी गति बढ़ाएंगे बोलने की। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़, पक्का पापड़। बार बार आप कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। धीरे धीरे आप इसमें बच्चों गति बढ़ाते जाइए। ठीक है। तो शुरू शुरू में बच्चों धीरे धीरे पहले बोलिए, बाद में धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाइए। ठीक है बच्चों। तो आप देखिए धीरे धीरे आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा और आप अच्छा बोलने लगेंगे, अच्छा उच्चारण भी करने लगेंगे। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये इसका जो उद्देश्य है बच्चों यही दिया गया कि आप खूब अभ्यास करिए और आप यस धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाइए और सही बोलने का प्रयास कीजिए। यस। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। आइए इस क्रम में ध्यान से सुनिए और बार बार बोलिए। आइए बच्चों, तो चलिए बच्चों ध्यान से सुनिए। चाचा ने चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। आप जरा ध्यान से बोलिए बच्चों, ध्यान से देखिए। च छ का च की आवृत्ति बार बार है बच्चों। यस बच्चों, छ की आवृत्ति बार बार है। देखिए चाचा में च, फिर चाची, फिर चांदी में च, चम्मच में च, चटनी में च, चटाई में च। ठीक है बच्चों। तो चलिए इसका अभ्यास करिए। बोलिए, चाचा ने चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो चलिए बोलिए बच्चों धीरे धीरे। चाचा ने चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो बच्चों इसका अभ्यास भी आपको बार बार करना है वाचन के रूप में। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ध्यान से इसको आप पढ़िए और बार बार अभ्यास कीजिए। यस। तो इससे आपका अभ्यास अच्छा होगा। ठीक है बच्चों। तो चलिए इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। चलिए सुनो और बार बार दोहराओ। यस बच्चों। तो चलिए जरा ध्यान से आप सुनिए। यहाँ पे एक वाक्य और दिया हुआ है।
ध्यान से सुनिए, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। ध्यान से सुनिए, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। आगे जरा सुनिए, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो बच्चों आप देखिए, ख ख की आवृत्ति बार बार हुई है। ठीक है बच्चों, तो चलिए जरा इसको दोहराइए। खड़क सिंह के खड़कने से, बोलिए, पहले धीरे धीरे बोलिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। बोलिए, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। चलिए पहले यही एक वाक्य लीजिए। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। चलिए धीरे धीरे और प्रयास करिए, धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाइए। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। बोलिए, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। अब बच्चों एक साथ जोड़कर पढ़ने का प्रयास कीजिए। एक साथ ध्यान से सुनिए। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। पूरा वाक्य एक साथ लीजिए। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। चलिए कोशिश कीजिए। यस बच्चों, तो चलिए नीचे की पंक्ति देख लीजिए। खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। फिर से बोलिए, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो चलिए बच्चों इसको दोहराइए। खिड़कियों के खड़कने से, हाँ बोलिए, दोहराइए। खिड़कियों के खड़कने से, फिर यहां से लीजिए, खड़कता है खड़क सिंह। खड़कता है खड़क सिंह। तो बच्चों शुरू शुरू में पार्ट पार्ट में करके थोड़ा थोड़ा दोहराइए। यस, थोड़ा थोड़ा भाग दोहराइए, बाद में उसको जोड़िए धीरे धीरे। तो आप जो है इस तरह से बार बार अभ्यास करेंगे तो आप जोड़ करके अच्छी तरह से इस बच्चों बोल पाएंगे। तो चलिए फिर से बोलिए। खिड़कियों के खड़कने से, बोलिए, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अब एक साथ पढ़िए। अभी क्या करेंगे, एक साथ पूरा वाक्य लेंगे। खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अब धीरे धीरे इसमें गति बढ़ाएंगे। खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। धीरे धीरे आप इसमें गति बढ़ाते जाएंगे। यस बच्चों, तो इस तरह से बाद में चल करके बच्चों जब आप खूब अभ्यास कर लेंगे तब आप दोनों लाइन एक साथ बोल सकते हैं। यस, जब आप याद हो जाएगा बोलते बोलते बार बार, तो खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो बार बार अभ्यास करेंगे बच्चों तो आप भी अच्छी तरह से बोल पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप खूब अभ्यास कीजिए जिससे आप, यस बच्चों, धीरे धीरे आप गति बढ़ेगी और धारा प्रवाह आप बोल पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं। चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों सुनो और बार बार बोलो। बच्चों हम पुनरावर्तन कर रहे हैं। पृष्ठ क्रमांक 40, पृष्ठ क्रमांक 40 आपकी पाठ्य पुस्तक में है, पुनरावर्तन 1, जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों सुनो और बार बार बोलो। जरा ध्यान से देखिए एक वाक्य और। तो चलिए बच्चों इसे हम थोड़ा थोड़ा करके पहले देखेंगे, बाद में इसको जोड़ जोड़ कर देखेंगे। चलिए बोलिए। समझ समझ के समझ को समझो। बोलिए, समझ समझ के, थोड़ा थोड़ा पहले पढ़िए, फिर से बोलिए। समझ समझ के समझ को समझो,
समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझना भी एक समझ है। तो पहले बच्चों ये जो पहली पंक्ति है इसको ही समझिए, फिर से देखिए, फिर से सुनिए। समझ समझ के समझो, बोलिए मेरे पीछे बोलिए। समझ के समझ को समझो। आगे बोलिए। समझ समझना भी एक समझ है। चलिए बच्चों इसको जोड़िए, इस पार्ट को जोड़िए। समझ के समझ को समझो, यहां तक लेंगे, बोलिए। समझ के समझ को समझो। यस बच्चों, आगे बोलिए। समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझना भी एक समझ है। अभी बच्चों हम इसको पूरा एक साथ जोड़ेंगे, एक लाइन, पहली लाइन ध्यान से सुनिए। समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। फिर से सुनिए बच्चों। समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। तो बच्चों इस तरह से अगर बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार बोलेंगे तो आप बोल पाएंगे। धीरे धीरे आपकी गति बढ़ेगी और बच्चों आप धारा प्रवाह बोल पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक बार बोलने का प्रयास कीजिए फिर से मेरे पीछे। जैसे समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। तो आप जल्दी जल्दी बोल सकते हैं धीरे धीरे अभ्यास के बाद। समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। आगे की देखिए बच्चों, आगे की जो पंक्ति है ध्यान से देखिए, इसको भी हम पहले पाठ करके देखेंगे। समझ के भी जो न समझे, समझ के भी जो न समझे। आगे देखिए, मेरी समझ में वह ना समझ है। समझ के भी जो न समझे, मेरी समझ में वह ना समझ है। तो बच्चों पहले पार्ट में इसको देखिए, तो ध्यान से देखिए। पहले हमने इस पार्ट को दो भाग में किया। समझ के भी जो न समझे, कामा लगा हुआ यहां तक लीजिए, बोलिए। समझ के भी जो न समझे। यस, अब इसको जोड़ेंगे। समझ के भी जो न समझे। आगे देखिए बच्चों, मेरी समझ में वह ना समझ है। अब इसको एक साथ जोड़ देंगे, अगर मेरी समझ में वह ना समझ है, इसको जोड़ेंगे। मेरी समझ में वह ना समझ है। अब बच्चों इसको पूरा एक साथ जोड़ेंगे। यस, यानी पूरी पंक्ति एक साथ जोड़ देंगे। चलिए। समझ के भी जो न समझे, मेरी समझ में वह ना समझ है। फिर से बोलिए। समझ के भी जो न समझे, मेरी समझ में वह ना समझ है। इस बच्चों इसके बाद बच्चों पूरा एक साथ पहली और दूसरी पंक्ति एक साथ लीजिए। राइट, तब आप देखिए बच्चों आपको कैसा लगता है। ध्यान से सुनिए। समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ के भी जो न समझे, मेरी समझ में वह ना समझ है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अगर आप बच्चों अभ्यास करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, फिर इसके बाद धीरे धीरे आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा और बच्चों आप आगे चलकर धारा प्रवाह बोल पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका अभ्यास आप बार बार करिए। हम आपको बार बार याद दिला रहे हैं। पृष्ठ क्रमांक 40 पर हम अभ्यास कर रहे हैं पुनरावर्तन 1। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगर हम बात करें, यहाँ पर एक कृति दी गई है, जैसे बताओ तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। यस बच्चों, तो जो भी आपके पिताजी करते हैं यस आपको बताना है। चलिए, आपके अगर स्कूल में आपकी टीचर पूछते हैं, आपके सर पूछते हैं यस, या मान लीजिए आपके कोई यस बच्चों जाने पहचाने अगर कोई आपके रिश्तेदार हैं या जो भी हो, अगर पूछते हैं तो आप बताइए, ठीक है, कि आपके पिताजी क्या करते हैं। ठीक है बच्चों, यानी बच्चों जैसे आपके पिताजी क्या करते हैं, अर्थात कौन सा व्यवसाय करते हैं, या कोई सर्विस करते हैं, यस, या कोई धंधा है,
जो भी है आप बताइए, ठीक है। चलिए, हमें पानी की बचत क्यों करनी चाहिए? चलिए बच्चों, तो हमें पानी की बचत क्यों करनी चाहिए? बच्चों, आप तो जानते हैं कि पानी कितना कीमती है। तो बेस बच्चों, पानी बहुत कीमती है। बच्चों, आप याद कीजिए, क्या पानी के बिना आपका काम चल सकता है? याद कीजिए, सुबह से लेकर शाम तक कितनी बार आप पानी का इस्तेमाल करते हैं। किचन में, रसोई घर में, आपकी मम्मी या जो भी आपके घर में खाना बनाता है, कितनी बार पानी का इस्तेमाल होता है। नहाने धोने से लेकर बच्चों, जिस प्रत्येक जगह तक, जहां भी आप बाहर निकलते हैं बच्चों, किसी होटल में चले जाइए, जहां भी आप जाते हैं, पानी आप देखते हैं। स्कूल में जाते हैं तो बच्चों पानी, यस, तो पानी की बचत की बात हो रही है यहाँ पर। पानी का उपयोग तो आप देख रहे हैं, पानी का उपयोग बहुत होता है, लेकिन पानी को संभाल करके इस्तेमाल करना, यानी किफायत के साथ इस्तेमाल करना। कहीं नल खुला हो उसको बंद रखना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। अनावश्यक पानी यहाँ वहां नहीं बहने देना चाहिए। यस, तो इस तरह से बच्चों पानी की बचत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा बच्चों, गर्मियों के दिनों में खास करके शहरों में जब पानी की कमी होती है तो काफी दिक्कत हो जाती है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए पानी की बचत जरूर करनी चाहिए। फल कहाँ लगते हैं? इस बच्चों याद कीजिए, फल कहाँ लगते हैं? तो आपने पढ़ा है। इस बच्चों, फल कहाँ लगते हैं? आपने देखा भी होगा। फल कहाँ लगते हैं? यस, आपको याद आया, फल वृक्ष पर लगते हैं। फल वृक्ष पर लगते। तो बच्चों, अभी हमने बात की इसकी, जैसे हमने भी कहा कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। जिस बच्चों इसकी हमने चर्चा की, तो जिस बच्चों जो भी आपके पिताजी करते हैं वो आपको बताना है। और हमें पानी की बचत क्यों करनी चाहिए इसकी भी हमने चर्चा की। और बच्चों, फल कहाँ लगते हैं इसकी चर्चा हमने की। बच्चों, फल कहाँ लगते हैं आपने ये सभी समझा कि फल जिस वृक्ष में लगते हैं, ये हमने देखा। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों बताओ, तो चलिए बच्चों, अगर पूछा जाए कि तुम पढ़ाई कब करते हो, तो बच्चों यस, आप पढ़ाई कब करते हैं? यस बच्चों, तो हर विद्यार्थी की अगर बात करें बच्चों, यस, स्कूल में जब आप पढ़ने के लिए आते हैं तो ठीक है, आपका पढ़ने का समय, यस बच्चों, चाहे सुबह के सत्र की बात करें, ये आप हो सकते हैं, दोपहर के सत्र में भी आप यस हो सकते हैं, या बच्चों अगर घर पर पढ़ने की बात करें तो घर पे पढ़ाई का जो भी आपका समय है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रश्न है, तुम पढ़ाई कब करते हो, यस बच्चों, तो वो आपको बताना है। तुम पाठशाला कैसे जाते हो? जिस बच्चों, तो तुम पाठशाला कैसे जाते हो, यानी बच्चों अगर यूं कहें कि कैसे जाते हो, मतलब बच्चों ये अगर पैदल आप चल कर जाते हैं या बच्चों किसी साधन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर बात करें, कुछ बच्चे ऑटो रिक्शा से भी स्कूल जाते हैं यानी पाठशाला जाते हैं। यस, कुछ बच्चे बस से जाते हैं। यस, या कुछ के पेरेंट्स की बात करें, अभिभावक की बात करें, मम्मी पापा या आपके घर में जो बड़े हैं, कभी कभी अपने वाहन से भी वो छोड़ देते हैं यस स्कूल तक। तो यस, आप कैसे जाते हैं वो आपको बताना है। तो इस तरह बच्चों आपको अभ्यास करना है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर पढ़ना है। यस बच्चों, अगर हम बात करें शब्दों की तो चलिए यहाँ पे आपको पढ़ना है। यस, जैसे बच्चों, चलिए पढ़िए। अब, तब, तन, तन, मन, मन, इस तरह से अभ्यास करना बच्चों। कनक, भनक, भनक, नयन, चयन, चलिए बोलिए, पढ़िए। चयन, झटपट, झटपट, नटखट, नटखट, एकदम, एकदम। तो बच्चों इस तरह से शब्दों को आपको बार बार पढ़ना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। चलिए शब्द पढ़ो, पढ़िए। गपसप, गपसप, अनशन, अनशन, सरगम, सरगम, सलगम, सलगम, बचपन, बचपन, खटमल,
खटमल, सरपट, सरपट, अकबर, अकबर, जब तक, जब तक। इस बच्चों तो इस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, खूब अभ्यास करना है। आगे बढ़ेंगे। चलिए शब्द पढ़ो, तो चलिए ध्यान से पढ़िए। जगमग, पढ़िए, जगमग। पचपन, पचपन। मखमल, पढ़िए, मखमल। कटहल, कटहल। डगमग, डगमग। अचरज, अचरज, पढ़िए, क्षण भर, क्षण भर। धड़कन, धड़कन। अजगर, अजगर। इस तरह से बच्चों आपको पढ़ना है। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों चित्र देख करके उनके नाम लिखो। तो चलिए बच्चों सामने स्क्रीन पर आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। यस बच्चों, चित्र देखकर उनके नाम लिखो। इस तरह से बच्चों आपको यस, इस तरह से अगर चित्र आपको दिखाई दे, जैसे बच्चों ये देखिए जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? कप। यस, तो ये कप है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर आप लिखेंगे कप। तो चलिए बच्चों एक कृति आप स्वतः करिए, इस चित्र देख करके उसके सामने लिखने का प्रयास करिए। ठीक है बच्चों, पेंसिल से आपको लिखना है, बार बार करना है। यस, तो चलिए इस चित्र को देखिए, चित्र क्या है ध्यान से देखिए। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं ये चित्र, यस ये चित्र देखिए, विविध प्रकार की मिठाइयां दिखाई दे रही है। यस बच्चों, तो यहाँ पर आप लिखाएंगे, लिखेंगे यस मिठाइयां। यस, ढेर सारी मिठाइयां आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए बच्चों ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। यस, ये चित्र देखिए, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कलश। तो बच्चे देखिए पूजा पाठ, पूजा अर्चना के रूप में जब ये इस्तेमाल किया जाता है पूजा पाठ में, तो ये देखिए कलश आपको दिखाई दे रहा है। इसको क्या कहेंगे? कलश। तो या लिखेंगे आप कलश। ये चित्र तो आपने, ये फल बहुत आपने खाया होगा बच्चों, गर्मियों में अक्सर आप खाते हैं इसे। यस बच्चों, तो ये क्या है? तरबूज। क्या है ये? तो तरबूज आप लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? यस, तो चित्र को आपको देखना है, इनके नाम लिखना है। चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो जरा ध्यान से आप देखिए बच्चों। यस, आप देखिए इस चित्र को, आप देख पा रहे हैं। यस, ये चित्र आप देख पा रहे हैं बच्चों। अगर हम बात करें, यस बच्चों भाजी की बात करें, यस तो आपने देखा होगा ये है पालक। यस बच्चों, तो पालक आप देख पा रहे हैं बच्चों। यस, पालक के पत्तों की बात करें, यस जब आप हरी भाजी की बात करते हैं तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो। तो आप लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, यस जहाँ डॉट डॉट लिखा है, लिखना है आपको पालक। ठीक है बच्चों, ये कृति आपको खुद करनी है, पेंसिल से आप लिखेंगे। अपने घर में जो बड़े हैं, यस बच्चों आपके जो पालक हैं, अभिभावक हैं, उनको आपको दिखाना है। ठीक है, यस। और स्कूल खुलने के बाद अपने स्कूल में अपनी सर को या अपनी टीचर को भी दिखाना है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये चित्र देखिए, इस चित्र को भी आपने देखा है। यस बच्चों, तो ये क्या है? ड से शुरू होता है, याद कीजिए, आपको याद आ गया होगा। यस बच्चों, तो ये है डफली। तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं? पुनरावर्तन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों ये कृतियां आप खुद करने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? यस डफली। ड ड ड ड से शुरू होता है, डफली। यस बच्चों, तो चलिए ध्यान से देखिए एक चित्र और, इस चित्र को जरा ध्यान से देखिए बच्चों। यस, ये चित्र आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों। यस, अगर राउंड राउंड यानी गोल गोल बच्चों इस तरह से आप देख सकते हैं, ये जलेबी। यस बच्चों, जैसे जलेबियां आपने देखी होगी। यस बच्चों, जलेबी एक मिठाई का प्रकार जब बात करते हैं बच्चों। यस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्लेट में ये गोल गोल आपको जलेबियां दिखाई दे रही, तो आप यहाँ पर लिखेंगे जलेबी। यस बच्चों, तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख देंगे। आप जरा देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यस अगर हम बात करें, एक आपको दिखाई दे रहा है, एक लिखा हुआ। तो क्या है बच्चों? ये यहाँ देखिए चिन्ह बना हुआ है, ये जो चिन्ह देख रहे हैं, यस इस तरह से देखिए देखिए बना हुआ है।
तो इस तरह से चिन्ह बना हुआ, तो ये रुपए का चिन्ह है, यानी ये 1 रुपए का सिक्का है। यस बच्चों, तो ये क्या है? 1 रुपया है, 1 रुपए का सिक्का है। तो इस तरह से आप यहाँ पे यस रुपया लिखेंगे, 1 रुपया। तो इस तरह से बच्चों आपके सामने चित्र आते हैं, तो चित्र को पहचानना है। यस बच्चों, इस तरह से एक उदाहरण के रूप में है, और भी आपके सामने चित्र आएंगे, तो उन चित्रों को पहचानिए और उसके सामने उनका नाम लिखने का प्रयास कीजिए। नाम लिखिए और अपने अपने घर में जो भी आपके बड़े हैं आपसे उनको दिखाइए। यस, पूछिए, मदद लीजिए और खूब अभ्यास कीजिए। यस बच्चों, तो इस तरह से आपको बार बार इसका अभ्यास करना है। ठीक है बच्चों, चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़े। चलिए बच्चों, श्रुतलेखन की बात करेंगे। चलिए बच्चों, ये भी एक कृति है। श्रुतलेखन का मतलब होता है बच्चों सुन करके लिखना, यानी जैसे हमने कहा लिखिए 55, तब बच्चों आप देखेंगे नहीं, इसे सुन करके लिखना होता है। श्रुतलेख का मतलब क्या होता है? सुन करके लिखना। तो चलिए बच्चों, इस कृति को भी आपको यस, अभी आप घर पे हैं तो अपने घर वालों की मदद से इसे आप पूरा करेंगे। राइट बच्चों, तो यानी आपके घर में जो भी आपके बड़े, यानी आपके पापा मम्मी या जो भी घर में बड़े हैं, यस, जो इसका वाचन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, वो बोलेंगे और आप लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये श्रुतलेखन का कार्य, ये जो कृति है बच्चों आपको करना है। ठीक है, तो आप करेंगे। यस, आपके घर में अभिभावक या पालक जो भी हैं, आपके मम्मी पापा जो भी हैं, बड़े हैं, वो बोलेंगे, आप लिखेंगे। ध्यान रखना है आपको, श्रुतलेखन में आपको देख करके नहीं लिखना होता। क्या करना होता है? सुन करके लिखना होगा। जैसे अभी हमने कहा आप लिखिए 55, तो हमने कहा 55, तो आप लिखेंगे 55, 55। यस, चलिए अगला शब्द श्रुतलेखन में मखमल, तो आप लिखेंगे मखमल, मखमल। अगला शब्द कटहल, क्या लिखेंगे आप? कटहल, कटहल। अगला शब्द क्या है? अदरक, तो लिखेंगे आप अदरक। तो चलिए लिखिए अदरक, अदरक। ठीक है बच्चों, तो श्रुतलेखन में आपको सुन करके लिखना है, ध्यान से। यस बच्चों, देख करके नहीं लिखना है। कैसे लिखना है? सुन करके लिखना है। चलिए और आगे बच्चों श्रुतलेखन का कार्य करना है, तो ध्यान से आप करेंगे। जो चलिए मैं बोल रहा हूं, खटमल, खटमल। तो चलिए आपके हाथ में पेंसिल है बच्चों, लिखिए। आपके पास पाठ्य पुस्तक भी होगी। खटमल, खटमल, खटमल। यस बच्चों, आगे चलिए लिखिए डगमग, डगमग, डगमग। चलिए बच्चों अगला शब्द लिखिए आगमन, आगमन। लिखिए आगमन, 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 आगमन। यस बच्चों, आगमन मानी आना। तो चलिए आगे लिखिए आचमन, आचमन। चलिए लिखिए आचमन। इस तरह से बच्चों श्रुतलेखन करना है, सुन करके लिखना है। इस बच्चों, तो चलिए लास्ट में बच्चों ध्यान रखना आपको, श्रुतलेखन की हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और श्रुतलेखन कर लीजिए। बोलिए, लिखिए अचकन, अचकन। लिखिए अचकन, अचकन। आगे अचरज, अचरज। आगे लिखिए अनपढ़, 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 अनपढ़। आगे बच्चों अगला शब्द है
धड़कन, धड़कन। चलिए बच्चों आगे लिखना है और लिखिए अजगर, अजगर। आगे लिखिए क्षण भर, क्षण भर। आगे लिखिए रख कर, रख कर। चलिए बच्चों लास्ट पे लिखिए भगवान, भगवान। तो बच्चों इस तरह से श्रुत लेखन का अभ्यास आपको खूब करना है। ठीक है बच्चों, अपने बड़े से जो है उनकी मदद लेनी है और खूब अभ्यास करना है। और बच्चों अगर उपक्रम की बात करें तो अपने पसंद के विभिन्न चित्र एकत्र करके यस बच्चों उसे आप जुटाइए। यस बच्चों जो आपको अच्छे अच्छे चित्र जो आपको विविध प्रकार के पसंद आते हैं। यस बच्चों अगर हम समाचार पत्रों की बात करें, जैसे बच्चों खेल से संबंधित, अगर खेल आपको अच्छा लगता है तो खेल से संबंधित यस खिलाड़ियों से संबंधित आप चित्र, यस जो पुराने अगर समाचार पत्र है बच्चों उनकी यस अपने बड़ों की मदद से वहां से चित्र ले सकते हैं और अपने कापियों में संग्रह कर सकते हैं, कापियों में भी चिपका के रख सकते हैं। यस बच्चों तो इस तरह से जो भी आप पसंद हो, चाहे खेल की बात करें या जो भविष्य में अगर आप बनना चाहते हैं, जैसे बच्चों यस अगर जो आपका सपना हो कि हम बड़ों करके डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उससे भी संबंधित चित्र आप जिस पुराने समाचार पत्रों से कटिंग करके चिपका सकते हैं। तो एक कृति के रूप में, एक उपक्रम के रूप में बच्चों आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं बच्चों पुनरावर्तन एक आपने अच्छे से समझ लिया है। खूब अभ्यास करना है, खूब मेहनत करना है। ओके बच्चों, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।